ऑलरेडी गाइस तो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज का सेल आने वाला है अक्टूबर में और इसका ऑफिशियल टीजर ऑलरेडी लाइव हो चुका है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर। सेल का स्टार्टिंग डेट आप लोग 9 अक्टूबर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट डेट फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे रिवील नहीं किया। और अमेजॉन का जो ग्रेट इंडियन डेज का फेस्टिवल सेल है ये आने वाला है 10 अक्टूबर को, तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का सेल आप लोग सेम ही टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी है तो फ्लिपकार्ट के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पार्टनर से आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, तो इन बैंक के कार्ड्स के ऊपर डिस्काउंट्स आने वाले हैं। और अमेजॉन से अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ने वाली है एसबीआई बैंक के क्रेडिट या तो डेबिट कार्ड की। और इस सेल में आने वाले हैं एप्पल के मोस्ट पॉपुलर आईफोन्स बहुत ही अच्छे खासे प्राइस ड्रॉप के ऊपर। आप लोगों को पता ही है हमेशा साल में एक बार जो है बिग बिलियन डेज में या तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स में जो प्राइस ड्रॉप आता है फिर पूरा साल कभी भी हमको देखने नहीं मिलता। अभी कौन से आईफोन्स के ऊपर आपको प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा, तो आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स, इनके ऊपर आपको जबरदस्त प्राइस ड्रॉप देखने मिलने वाला है। और मिनी फोन्स को मैंने काफी लंबे टाइम से स्टॉक में नहीं देखा, जब कभी स्टॉक में होते हैं तो उनके ऑफिशियल प्राइस के ऊपर वो बिखरे होते हैं। अगर सेल में आईफोन 12 मिनी और 13 मिनी आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट ईयर इन पे कोई अच्छा खासा डिस्काउंट आया नहीं था, तो इस साल भी मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा। चलो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग और कौन से आईफोन्स आपको लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। और वीडियो के एंड तक जरूर रुकना क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे कुछ मैक्सेफ वाले और ड्रॉप प्रोटेक्शन वाले केसेस बताने वाला हूं जिनको मैंने खुद टेस्ट किया है आईफोन 13 को ड्रॉप टेस्ट करके। आईफोन 12 के प्राइसिंग के बारे में बात करेगा इस तो 32 से लेके 35,000 के बीच में 64 जीबी का बेस वेरिएंट इस आईफोन का आ सकता है। अगर आपका बजट उतना ही है तो आप आईफोन 12 के लिए जा सकते हो, ओनली एंड ओनली इफ यू आर ओके विद 64 जीबी वेरिएंट, क्योंकि फिर जो 128 जीबी का वेरिएंट होता है उसका प्राइस ये लोग बहुत ज्यादा रखते हैं। हाँ, 128 जीबी का वेरिएंट अगर 37,000 रुपीज के आसपास आता है तो बहुत सही रहेगा। और आईफोन 12 में कैसे एप्पल का आपको लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज देखने मिलता है, बॉक्सी डिजाइन देखने मिलता है, आपको यहाँ पे 5G भी देखने मिलता है, ओलेड का डिस्प्ले है, इसका जो फ्रेम एल्यूमिनियम का ये भी सिमिलर ड्यूरेबिलिटी ऑफर करता है जो आपको आईफोन 13 और 14 में देखने मिलती है। बैटरी बैकअप भी ओके है, तो इस आईफोन के लिए आप लोग डेफिनेटली जा सकते हैं इफ यू आर ओके विद 64 जीबी वेरिएंट और आपका बजट 35,000 या उससे कम का है। तो आईफोन 13 के बारे में बात करेगा तो आईफोन 13 इस सेल में 45,000 रुपीज या तो उससे भी कम में आने के चांसेस है। लेकिन अगर आपका बजट 45,000 रुपीज का है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 5,000 रुपए ज्यादा डाल के आईफोन 14 लेना, अगर आईफोन 14 50,000 के अंदर आता है तो। देखो आईफोन 13 और आईफोन 14 ऐसे तो सिमिलर ही फोन है लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, मैं आपको बताता हूँ क्या। आईफोन 14 में एप्पल का A15 का बाइनिक चिपसेट हमको देखने मिलता है, सेम ही चिपसेट आईफोन 13 में भी आपको देखने मिलेगा, लेकिन आईफोन 14 के चिपसेट में 1 जीपीयू का कोर ज्यादा है और 6 जीबी का रैम आपको आईफोन 14 में देखने मिलेगा और आईफोन 13 में 4 जीबी का रैम है। अभी इससे बहुत ज्यादा कुछ आपको स्पीड में फर्क देखने नहीं मिलेगा, दोनों ही फोन्स इनफ फास्ट है, डे टू डे टास्क में कोई भी आपको फर्क यहाँ पे नोटिस नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आईफोन 14 में 6 जीबी का रैम है, 1 जीपीयू का कोर एक्स्ट्रा है, तो चिपसेट के मामले में स्लाइट अपग्रेड तो है, इसके वजह से सॉफ्टवेयर अपडेट आपको 1 साल के ज्यादा मिल सकते हैं। अभी ये मैं 3-4 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, अगर आप इतना लंबा अपने फोन को चलाने वाले होंगे तो शायद मे भी 1 साल के अपडेट्स आईफोन 14 को ज्यादा मिले एज कंपेयर टू आईफोन 13। और उसके बाद आईफोन 14 में एप्पल ने इंटरनल डिजाइन को चेंज किया है और इसके वजह से बैक ग्लास का रिप्लेसमेंट अब पॉसिबल है एप्पल के ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स में। अगर आपका आईफोन 14 गिरता है, बैक ग्लास डैमेज होता है, तो बैक ग्लास आईफोन 13 की सीरीज में रिप्लेसेबल नहीं था, ना ही आईफोन 12 की सीरीज में था। अभी इससे होगा क्या, तो आपका रिपेयर कॉस्ट कम आएगा। आईफोन 13 अगर आपका गिरता है, टूटता है, तो बैक ग्लास डैमेज का रिपेयर कॉस्ट 14-15,000 के करीब आएगा ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स में। वहीं पर अगर आपका आईफोन 13 गिरता है, टूटता है, तो बैक ग्लास को एप्पल ऑफिशियली अपने सर्विस सेंटर्स में रिप्लेस नहीं करेगा, आपको सीधा नया फोन मिलता है, जिसकी वजह से रिपेयर कॉस्ट भी उसका ज्यादा हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली कुछ 30-35 हजार के आसपास का रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा आईफोन 13 का अगर बैक ग्लास डैमेज होता है तो। और आईफोन 14 का जो सेल्फी कैमरा का हार्डवेयर है ये भी बेटर है एज कम्पेयर टू आईफोन 13 और आपको सेल्फी कैमरा में ऑटो फोकस भी देखने मिलता है आईफोन 14 सीरीज से। आईफोन 13 और उसके पुराने जितने भी सीरीज है इनमें सेल्फी कैमरा में ऑटो फोकस नहीं मिलता। अभी इससे भी कुछ डे एंड नाइट का डिफरेंस नहीं मेक होने वाला है, लेकिन फिर भी अपग्रेड तो है स्लाइड आईफोन 14 में। और पीछे आईफोन 14 और 13 दोनों में आपको 2 कैमरा का सेटअप देखने मिलता है, दोनों कैमरा 12-12 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन जो मेन सेंसर आईफोन 14 में इसका सेंसर साइज स्लाइटली बड़ा है और एपर्चर कम है और इसकी वजह से लो लाइट में आईफोन 14 बेटर परफॉर्म करेगा। यहाँ पे भी कुछ डे एंड नाइट का डिफरेंस नहीं मिलेगा, लास्ट ईयर मैंने दोनों के कैमरास को टेस्ट किया था, मेजर कुछ डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन फोटोनिक इंजन की वजह से एवर सो स्लाइटली एज है आईफोन 14 के पास। और आईफोन 14 में सॉफ्टवेयर में नए कैमरा के फीचर्स भी है, एक्शन मोड आपको आईफोन 14 में देखने मिलता है, 13 में नहीं है। सिनेमैटिक मोड भी 4K तक सपोर्ट करता है आईफोन 14 में और सिनेमैटिक मोड आईफोन 13 में 1080p 30 fps तक ही सपोर्ट करता है। तो अगर आप बहुत से वीडियोस वगैरह लेते हैं, सिनेमैटिक मोड में वीडियोस लेते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे 4K आपको काम में आने वाला है। और ये सारे जो मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस बताया उसके लिए आई थिंक 5,000 रुपए ज्यादा देना वर्थ रहेगा। लेकिन दोनों फोन्स के प्राइस रेंज के अंदर फिर 10,000 रुपए का गैप आ जाता है। समझो आईफोन 13 आपको देखने मिल रहा है 44-45,000 रुपीज का
और आईफोन 14 आता है 55,000 रुपीज़ का। फिर आप आईफोन 13 लेके भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं। दोनों फोन्स इतने ज़्यादा सिमिलर लगते हैं, अगर सेम कलर में आप लोग साइड बाय साइड भी देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कौन सा 13 है और कौन सा 14 है। आईफोन 14 के बाद अगर आपका बजट 60,000 रुपीज़ का है तो आप आईफोन 14 प्लस के लिए भी जा सकते हैं। आईफोन 14 प्लस एक बहुत ही अच्छा फोन है इस प्राइस रेंज में। 14 और 14 प्लस दोनों एक्जैक्टली सेम फोन है, दोनों में सेम कैमरा, सारी चीजें, चिपसेट वगैरह सब कुछ सेम है। बस साइज के मामले में आपको 14 प्लस बड़ा देखने मिलता है। 14 में 6.1 इंच का डिस्प्ले है, 14 प्लस में 6.7 इंच का डिस्प्ले है। और साइज बड़ी है तो बैटरी भी आपको बड़ी देखने मिलेगी 14 प्लस में, सीधी सी बात है। और बैटरी बैकअप बहुत ही जबरदस्त है। मैंने लास्ट ईयर 14 प्लस को टेस्ट किया था, उसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक भी आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप लोग चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स बिकॉज आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल में देखने मिल सकते हैं। क्यों देखने मिल सकते हैं? क्योंकि लास्ट ईयर आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स भी आए थे सेल में। 13 प्रो का प्राइस था लास्ट ईयर का 90,000 रुपीज़ और 13 प्रो मैक्स 1 लाख रुपीज़ में आया था। और इस प्राइस रेंज में अगर लास्ट ईयर के प्रो मॉडल्स आते हैं तो डेफिनेटली अच्छी डील होने वाली है। अगर आपका बजट उतना है और आप प्रो मॉडल लेना चाहते हैं तो ऐसे तो आपको इसी प्राइस रेंज में ग्लोबल आईफोन्स भी मिल जाएंगे, शायद इससे भी कम प्राइस में आपको ग्लोबल आईफोन्स मिल जाए, लेकिन उनमें फिर वही किसी में बॉक्स होता है, किसी में बॉक्स होता नहीं है। कुछ ओपन बॉक्सेस होते हैं, कुछ में वारंटी कम होती है, कुछ में एप्पल वारंटी ज्यादा होती है, और कुछ ग्लोबल आईफोन्स कंट्री ऑफ ओरिजिन के बिल के साथ आते हैं, कुछ नहीं आते। लेकिन फ्लिपकार्ट के सेल में जो आपको आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स मिलेगा, ये इंडियन फोन मिलेगा, इंडियन बिल के साथ फ्रेश पीस मिलेगा, नेवर यूज, नेवर एक्टिवेटेड। तो अगर प्रो मॉडल्स आते हैं इस प्राइस रेंज में और आपको प्रो मॉडल लेना है, आपको उतना बजट है, तो डेफिनेटली आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। आईफोन 15 सीरीज के बारे में बात करेगा तो क्या आईफोन 15 और 15 प्रो या तो 15 प्लस या 15 प्रो मैक्स इन पे कोई डिस्काउंट्स आएंगे? कुछ लोग पूछ रहे थे। तो देखो, ये नए लॉन्चेस है, इनके ऊपर कभी भी बिग बिलियन डेज सेल में कोई भी डिस्काउंट्स नहीं आते, और लॉन्च ऑफर्स तो वैसे भी इनके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आपको आईफोन 15 लेना है, 80,000 रुपए का एमआरपी है, अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड होगा तो आपको 5,000 रुपए इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और 15 प्रो और प्रो मैक्स के ऊपर अगर आप लेते हैं तो 6,000 रुपए आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा एप्पल की वेबसाइट के ऊपर। इनके ऊपर अगर ऑफर्स आते हैं सेल में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन चांसेस तो नहीं है। एनीवेज, अगर जो कोई भी आईफोन आप खरीदे, बहुत ही अच्छे मैक्सेफ एज वेल एज ड्रॉप प्रोटेक्शन वाले केसेस आप लोगों को बताता हूँ केस्टिनो ब्रांड की तरफ से। ये इनका क्लियर शील्ड का केस है और इसमें आपको अलग अलग तरह के वाइब्रेंट कलर चॉइसेस देखने मिलेंगे। और ये वाला केस 11 फीट की ड्रॉप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसमें आपको मैक्सेफ और नॉन मैक्सेफ दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। ये इनके इंपैक्ट सीरीज वाले केसेस है गाइस, और इसमें आपको ब्लैक और व्हाइट दो कलर चॉइसेस देखने मिलेंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं केसेस। ये वाले केसेस सेम ड्रॉप प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, लेकिन इंपैक्ट वाले केसेस में साइड्स यहाँ पे फ्लेक्सिबल TPU के होने की वजह से ये पीले पड़ जाएंगे। ऐसे तो मैं 1-1.5 महीने से इस केस को यूज कर रहा हूँ, अभी तक पीला नहीं पड़ा, लेकिन आगे जरूर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है 6 मंथ्स की येलो इंक की वारंटी भी केस्टिनो वाले प्रोवाइड करते हैं। ये इनका क्लासिक सीरीज का केस है जो मुझे बेस्ट लगता है इनके लाइनअप में, क्योंकि सेम ड्रॉप प्रोटेक्शन ये ऑफर करता है और यहाँ पे पीलापन का टेंशन नहीं है, क्योंकि साइड का फ्रेम ही ब्लैक कलर का है। और आईफोन 13 को भी मैंने इनके केसेस में ड्रॉप टेस्टिंग किया था, कुछ फुटेजेस आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो आपको पिन्ड कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा। और अगर आप लोग केस्टिनो की वेबसाइट से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो हमारे चैनल का कोड और आपको लिंक मिलेगा पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक और कोड के थ्रू आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कुछ भी आपको खरीदना है तो कोड को यूज करना मत भूलना। आई होप गाइस आपको आज के वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना।